नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बाल विकास एवं मनोविज्ञान के 30 ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में आपको 30 में से कितने क्वेश्चंस पहले से तैयार थे। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है दोस्तों? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, या निर्देशक की, या तालमेल बैठाने की। तो याद रखिएगा, इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वो एक सुगमकर्ता के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बच्चों में क्या होता है? ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता में। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? कौन सी जो विशेषता है प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक क्रियाएं, अंतर्दृष्टि और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। तो याद रखिएगा, अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसमें क्या होगा? निम्न औसती मानसिक क्रियाएं नहीं होंगी। बाद बाकी सभी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह की प्रवृत्ति रखता है? दोस्तों? पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, या अंतर्निहित संभावित दंड होता है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? अंतर्निहित संभावित दंड होता है। याद रखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए दोस्तों? तो सीधे दोस्तों हम इसका उत्तर ही बता देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हो। तो क्या होता है? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना ही शिक्षार्थियों के संदर्भ, व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए, यही चाहिए। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा एक सिद्धांत नहीं दोस्तों? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। और बाद बाकी देख सकते हो, ये भी एक सिद्धांत है। ये सभी सिद्धांत हैं, लेकिन सभी विकास तथा अधिगम समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये कोई सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो याद रखिएगा, कौन सा तरीका दोस्तों? आकलन, शिक्षण, अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया जो होती है, ये दोस्तों आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोग इसके अन्य विकल्प भी देख लीजिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? कौन सा दोस्तों सृजनात्मकता से संबंधित है? वो है अपसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन जो होता है ये सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की किससे सहमत होते हैं? दिया है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों ये जो कथन है वाइगोत्स्की का है। आप लोग विकल्प ना देखिए, सीधे उत्तर ही देख लीजिए, इनसे ही हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की किससे सहमत थे? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, इससे वाइगोत्स्की सहमत थे। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बच्चे क्या होते हैं दोस्तों? तो देखते हैं इसका उत्तर। जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं। जिज्ञासु मतलब हर एक चीज़ सीखने की इच्छा रखते हैं, जो अपने चारों ओर जगत के खोजने के लिए अपने तरीकों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दोस्तों यही बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन
कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट है कि बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती हैं। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे पीटिएगा नहीं, क्योंकि जो त्रुटियाँ होती हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षाओं के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्या चाहिए शिक्षक को? कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे, कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। यही चाहिए शिक्षक को, याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। क्या होता है दोस्तों? ये उनकी एक अधिगम शैली में विभिन्नता कारण है। दोनों में, एक अकेले पढ़ना चाहता है और दूसरा समूह में पढ़ना चाहता है, तो दोनों में क्या भिन्नता है? अधिगम शैली की भिन्नता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो दोस्तों भाषिक विभिन्नता है, इसलिए कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं में क्या उपयुक्त है दोस्तों? तो वो है दोस्तों कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं उसे तेलुगु का शिक्षार्थी है और उसे हम हिंदी ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृत पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय होता है? तो क्या अभिप्राय होता है दोस्तों? जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं, ये प्रकृत पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय इनका है कि जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है दोस्तों? जो बी ऑप्शन है कि जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। यही इसकी दोस्तों विशेषता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो बच्चे दोस्तों क्या होते हैं? केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सत्य नहीं है दोस्तों। बच्चे कक्षा के बाहर भी सीखते हैं, घर में सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं और समाज से सीखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं वो कक्षा में ही सीखें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो याद रखिएगा, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में सहायता करना चाहिए। यही चाहिए शिक्षक को कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करें और जो शिक्षक होता है उनको पाने में सहायता करें। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो कौन सा दोस्तों सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक होता है? परिवार जो दोस्तों होता है ये सामाजिकरण का प्रमुख कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावशाली प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों? बच्चों का समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है इसमें कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, इसलिए समूह कार्य देना प्रभावी शिक्षण की रणनीति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषण को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या दोस्तों? जो पठन अक्षमता जिसको हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, यही वो प्रदर्शित कर रहा है यदि वो पढ़ नहीं पा रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि शैशवा काल की अवस्था क्या होती है? शैशवा काल की अवस्था क्या होती है दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है दोस्तों, शैशवा काल की अवधि होती है।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा दोस्तों, ये होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष का बच्चा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विशिष्ट डैश डैश से की ओर बढ़ता है। तो विशिष्ट जो विकास होता है दोस्तों डैश डैश से बढ़ती किसकी ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट करना है, विशिष्ट से सामान्य नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे सहयोग देना कहा जाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सहयोग देना कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, आत्मसातीकरण कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश डैश के बजाय अधिक होती है। क्या होती है, सामाजिकृत की अपेक्षा अहम केंद्रित होती है। मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है सामाजिकृत की अपेक्षा अहम क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। क्या होता है दोस्तों, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां जो होती हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होती हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश डैश क्या है दोस्तों, संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो क्या क्वेश्चन कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने को बोर्ड पर स्वयं तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में क्या है, संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या दोस्तों, लिंग जेंडर पक्षपाती है। यदि कोई कहे कि लड़के जो होते हैं लड़कियों से मैथ में होशियार होते हैं तो दोस्तों गलत है, कि उसमें कोई जेंडर भेदभाव नहीं होता है। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, लिंगर जेंडर पक्षपाती। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है हमारा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश के अनुरूप बदलना है। किसके अनुसार, व्यवस्था व बच्चे के अनुसार बदलना है। समावेशी शिक्षा यही मानती है। दोस्तों अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल क्वेश्चन चलाता रहूँगा जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।